तो चलिए बच्चों समझते हैं आज के इस वीडियो लेसन में नया टॉपिक के बारे में, दैट इज़ डी एंड एल कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और मोनोसेक्राइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली डी एंड एल कन्फिग्रेशन मोनोसेक्राइड को दिया जाता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना है, पैशंस के साथ वीडियो को देखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो ही वीडियो प्ले करते हैं तो 2-3 मिनट तक देखते हैं, इसके बाद बंद कर देते हैं। या कुछ बच्चों का नेचर ऐसा होता है, जल्दबाजी में जो है वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो सारा टॉपिक बीच में जो मैं बता रहा हूँ वो स्किप हो जाते हैं, तो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं टॉपिक को। तो इसीलिए इस टॉपिक को समझने के लिए पैशंस की ज़रूरत है। एक्चुअली केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब को समझने के लिए पैशंस की ज़रूरत है। अगर आप में पैशंस नहीं है तो आप केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल डी एंड एल जो है ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट की कन्फिग्रेशंस को, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम जानेंगे डी का मतलब होता है डेक्स्टर, कैपिटल डी का मतलब होता है बेटा डेक्स्टर होता है। डेक्स्टर का मतलब है, ये लातीनी ज़बान है, डेक्स्टर का मतलब राइट होता है, राइट। और एल का मतलब होता है लीवो, लीवो होता है। और एल का मतलब होता है लेफ्ट। अब यहाँ पे इधर देखो, ये जो डी एंड एल जो है मोनोसेक्राइड जितने भी है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, उनको दिया जाता है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम के अराउंड जो है OH की कन्फिग्रेशन कैसा है, OH और हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, तो उस समय दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है, पहला पॉइंट कि डी एंड एल कन्फिग्रेशन इज गिवन टू कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स टू know the configuration, to know the configurations of OH and H। OH का मतलब हाइड्रो ऑक्साइड्स है और H मतलब हाइड्रोजन। तो इन दोनों की कन्फिग्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए DNL दिया जाता है, टू नो द कन्फिग्रेशन ऑफ OH एंड H अराउंड कायरल कार्बन, अराउंड कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन के अराउंड जो है हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन एटम की कन्फिग्रेशन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में कैसा है, उसको जानने के लिए DNL कन्फिग्रेशन दिया जाता है। अब यहाँ पे इधर देखो, एक डिफरेंस आपको समझना है, ये बहुत ज़रूरी है। एक होता है बेटा स्मॉल डी एंड एल होता है, आपने अक्सर देखा होगा स्मॉल डी एंड एल भी दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को, कैपिटल डी एंड एल भी दिया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर स्मॉल डी का मतलब भी डेक्स्टर है, ठीक है, इसका ये डेक्स्टर से लिया गया है। स्मॉल एल का मतलब भी यहाँ पर लियो है, लेकिन ये कैपिटल डी एंड एल से अलग है। यहाँ पर स्मॉल डी एंड एल मोनोसेक्राइड को तभी दिया जाता है कि वो प्लेन जो पोलराइजिंग लाइट है, इसके बारे में पहले वीडियो लेसन में मैंने बताया था आप लोगों को। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो ऑप्टिकली एक्टिव शुगर मॉलिक्यूल्स होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट, वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उस हिसाब से DNL दिया जाता है। और ये एक्सपेरिमेंटल है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कोई भी जैसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड PPL लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है, टुवर्ड्स राइट मीन्स यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल में अगर रोटेट करता है, तो उस समय हम स्मॉल डी लिखा यानी कि डिजिग्नेट करते हैं मॉलिक्यूल्स के नाम के आगे, और ब्रैकेट में प्लस लिखा जाता है। प्लस का मतलब पॉजिटिव एंगल की तरफ वो रोटेट कर रहा है PPL लाइट को, तो उस समय डी दिया जाता है। अब यहाँ पर इधर देखो, अगर वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइजिंग लाइट को अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है या नेगेटिव एंगल की तरफ जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो उस समय हम स्मॉल एल और ब्रैकेट में नेगेटिव हम लिखते हैं, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना है। तो ये एक्सपेरिमेंटल है और ये एक डिवाइस के ज़रिए पता किया जाता है, जिस डिवाइस का नाम है पोलरीमीटर। पहले वीडियो लेसन्स में मैंने स्लाइड इंट्रोडक्शन पोलरीमीटर के बारे में आपको दिया था। लेकिन यहाँ पे ये जो कैपिटल DNL है, ये एक्चुअली कन्फिग्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए दिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के अराउंड जो है कन्फिग्रेशन कैसा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इधर देखो, अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम के अराउंड
ठीक, अगर ये चीज़ याद रखना है, OH जो है फिशर प्रोजेक्शन में OH जो है अगर राइट साइड पे है, OH अगर राइट साइड पे है फिशर प्रोजेक्शन में, अभी दिखाऊंगा फिशर प्रोजेक्शन, तो उस समय हम D लिखते हैं। D मतलब डेक्स्टर, राइट की तरफ OH है। अगर टुवर्ड्स यानी कि OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है तो उस समय हम क्या लिखते हैं, कैपिटल L लिखते हैं। ठीक, ना यहाँ पे इधर देखो एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम कहेंगे अल्डोट्रायोस, अल्डोट्रायोस। ठीक है, अल्डोट्रायोस में जो एग्जांपल मैंने दिया था, अल्डोट्रायोस में एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स है दैट इज ग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है, ग्लाइसरल्डिहाइड देखो यहाँ पर ग्लाइसरल्डिहाइड क्या होता है, ये कार्बन है, कार्बन के अराउंड एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक, और दूसरा कार्बन के अराउंड जो है यहाँ पर दूसरा ग्रुप होता है दैट इज CH2OH ग्रुप होता है, और यहाँ पर कार्बन के अराउंड जो है OH ग्रुप होता है और एक होता है हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये वेज प्रोजेक्शंस है, ग्लाइसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है एंड इट इज कायरल कार्बन। देखो यहाँ पर ये ग्लाइसरल्डिहाइड का जो कार्बन ये कायरल है। कायरल किसको कहेंगे, अगर कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप हो, जैसे ये एक डिफरेंट टाइप ग्रुप है, ये यहाँ पर एक है, ये यहाँ पर है, ये भी अलग है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप है कार्बन के अराउंड ग्लाइसरल्डिहाइड में, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी है और इसको हम स्टेरियोजेनिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर भी हम कहते हैं। तो कायरल कार्बन इसमें प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको फिशर प्रोजेक्शन पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन पे, अब फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, देखो स्लाइड इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। फिशर प्रोजेक्शंस में जब आप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें 2 लाइन होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा लाइन होता है वर्टिकल। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन, वो पॉइंट जो है कार्बन, कायरल कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन है। ठीक, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को जो है प्लेस किया जाता है। जनरली जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, याद रखना कार्बोहाइड्रेट में CHO को टॉप पे रखा जाता है और CH2OH को नीचे रखेंगे, और यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है OH और हाइड्रोजन को रखा जाता है। जैसे यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, या आप यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या रख सकते हैं, हाइड्रोजन। तो ये फिशर प्रोजेक्शन है। इसके बारे में डिटेल में एक हम वीडियो लेसन्स बनाएंगे प्रोजेक्शन से रिलेटेड। तो अभी इतना याद रखना, ये इस तरीके से हम फिशर प्रोजेक्शन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टुवर्ड्स द व्यूअर है एंड वर्टिकल लाइन जो है अवे फ्रॉम द व्यूअर्स है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, देखो इसको रिप्रेजेंट करना है ग्लाइसरल्डिहाइड को फिशर प्रोजेक्शन पे, तो पहले मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, पहला लाइन ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कार्बन है ग्लाइसरल्डिहाइड का, और मॉलिक्यूल को प्लेस करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने CHO को रखा। ठीक, और यहाँ पर CH2OH को। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को प्लेस करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर OH को रखूँ राइट साइड पे और हाइड्रोजन को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पर ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम के राइट साइड पे अगर OH है तो उस समय हम क्या लिखते हैं, D लिखते हैं। एक्चुअली ये किसने दिया था, देखो ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रोजुनोफ। रोजुनोफ ने ये D एंड L कन्फिगुरेशन जो है दिया था। OH अगर राइट साइड पे है तो D कहेंगे, और अगर L साइड पे लेफ्ट साइड पे है तो उस समय हम क्या कहेंगे, L मतलब लियो लेफ्ट। तो कन्फिगुरेशन को डिटरमाइन कर रहा है OH की कन्फिगुरेशन राइट पे तो D, तो जैसे ये D ग्लाइसरल्डिहाइड है, D ग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक, D ग्लाइसरल्डिहाइड है। अब इस तरीके से देखो यहाँ पर OH को अगर आप लेफ्ट साइड पे प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने OH को लेफ्ट साइड पे प्लेस किया, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब OH इधर रखा मैंने और हाइड्रोजन को यहाँ पर, और यहाँ पर रखेंगे CHO और यहाँ पर CH2OH। ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड है, D ग्लाइसरल्डिहाइड, ये जो यहाँ पर मैंने ग्लाइसरल्डिहाइड बनाया, ये ग्लाइसरल्डिहाइड जो है ये बिल्कुल इसका क्या है, मिरर इमेज है, याद रखना। और इन दोनों में डिफरेंस ये है, सेंट्रल जो कार्बन एटम है इसके अराउंड जो है एसिमेट्रिक कार्बन एटम के अराउंड OH की कन्फिगुरेशन दोनों में अलग है, बाकी स्ट्रक्चर जो है सेम है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टेरियो आइसोमर। याद रखना, ऐसे आइसोमर को क्या कहेंगे, स्टेरियो आइसोमर।
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा देखो ग्लाइसरल्डिहाइड का, यहाँ पर 3 कार्बन है C3, ठीक, H6 आएंगे, O3 आएंगे, तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में जो कन्फिग्रेशन है मॉलिक्यूल्स में, जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की जो अरेंजमेंट है वो अलग है। तो ऐसे पेयर ऑफ आइसोमर को हम कहेंगे स्टेरियो आइसोमर। मतलब आप लिख सकते हैं कॉपी पे, ये चीज़ याद रखना है। स्टेरियो आइसोमर का मतलब होता है बेटा आइसोमर दैट डिफर इन, आइसोमर दैट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट, कन्फिग्रेशन भी आप कह सकते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन के अराउंड जो है अगर एटम की कन्फिग्रेशन में डिफर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो उनको हम कहेंगे स्टेरियो आइसोमर। ग्लाइसरल्डिहाइड के 2 स्टेरियो आइसोमर है, देखो यहाँ पर एक D है और यहाँ पर OH लेफ्ट साइड पे है, तो इसको हम कहेंगे L ग्लाइसरल्डिहाइड कहेंगे, L ग्लाइसरल्डिहाइड। तो ये याद रखना है, L ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक। तो यहाँ पे इधर देखो L ग्लाइसरल्डिहाइड जो है D ग्लाइसरल्डिहाइड का बिल्कुल मिरर इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मिरर इमेज जो है बिल्कुल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। जैसे अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप D जो ग्लाइसरल्डिहाइड है इसको पिकअप करो और इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, तो OH ग्रुप जो है D का इस साइड आएंगे, तो ये और हाइड्रोजन इस साइड आएंगे। तो यहाँ पर OH और हाइड्रोजन इन दोनों का अगर आप ओवरलैप करेंगे तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। यहाँ पे OH और हाइड्रोजन अलाइनमेंट में आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आ रहा है, तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। मिरर इमेज तो है, लेकिन ये मिरर इमेज जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ध्यान से याद रखना इस चीज को, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर कोई भी पेयर ऑफ आइसोमर, ठीक है, जो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, तो ऐसे पेयर ऑफ आइसोमर को हम कहते हैं बेटा एनेंशोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेंशोमर। तो यहाँ पर L और D ग्लाइसरल्डिहाइड जो है एक्चुअली एक दूसरे का क्या है? एनेंशोमर है, एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रखता है, तो एनेंशोमर्स है। और ये 2 पेयर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स है, ठीक। तो याद रखना है D ग्लाइसरल्डिहाइड जो है D कब कहेंगे? जब OH जो है राइट पे हो। L कब कहेंगे? जब OH जो है लेफ्ट साइड पे हो। तो जो हायर जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, जैसे अल्डो टेट्रोस है, अल्डो पेंटोस है, अल्डो हेक्सोस है, K2 टेट्रोस है, K2 पेंटोस है, K2 हेक्सोस है, इनमें किस तरीके से OH D एंड L कन्फिग्रेशंस दिया जाता है। तो यहाँ पर उस हर जो ग्लाइसरल्डिहाइड है, जैसे जिनमें कार्बन एटम 4, 5, 6 हो, तो उनमें भी ग्लाइसरल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मान के जो है नेमिंग किया जाता है D एंड L कन्फिग्रेशन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे, और मैं स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाऊंगा, साथ में D एंड L कन्फिग्रेशन किस तरीके से देंगे वो भी सिखाऊंगा, और किस तरीके से याद रखना है हर शुगर मॉलिक्यूल्स को, मोनोसेक्राइड को स्पेशली ये एग्जाम में पूछा जाता है। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं, ठीक। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो लेसन जैसे जिसमें हमने डिस्कस किया था DNA ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट टॉपिक, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो लेसन को देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।